भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। पाम संडे के इस मुबारक दिन में आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के हमारे इस अध्ययन में हम पाम संडे के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने जा रहे हैं कि पाम संडे का ये दिन क्यों इतना महत्व मसीहत के अंदर रखता है। और जब यीशु मसीह एक गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम के अंदर आए और यीशु को जब यरूशलेम वासियों ने देखा और जैसे ही यीशु को गधे पर आते हुए उन्होंने देखा तो वो जोर जोर से जय जयकार करने लग गए। उन्होंने खजूर की डालियां रास्ते के अंदर बिछानी शुरू कर दी, अपने कपड़े बिछाने शुरू कर दिए ताकि राजा मसीह यरूशलेम के अंदर एक विजयी प्रवेश ले सके। लेकिन क्यों यरूशलेम वासी यीशु को गधे पर देख करके इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए थे? और क्यों यीशु ने जकरिया की उस भविष्यवाणी को जब पूरा किया तो जो फरीसी थे, सदूकी थे, प्रधान याजक थे, वो क्यों बौखला गए थे? इन सब बातों को आज हम इस अध्ययन के अंदर समझने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं और इस बात को हम समझेंगे कि यीशु का गधे पर बैठ करके यरूशलेम में आना एक बहुत बड़ा संकेत ना केवल यहूदियों के लिए लेकिन हम मसीहों के लिए भी था। और यीशु यदि गधे पर बैठ करके यरूशलेम में नहीं आता तो शायद हमारे उद्धार के उस काम को हम अधूरा पाते, लेकिन यीशु ने उस काम को पूरा कर दिया था। तो जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 9वें वचन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जहां पर जकरिया ने एक स्पष्ट भविष्यवाणी मसीह के विषय में बताई थी कि जब मसीह आएगा तो यरूशलेम और सिय्योन जो है वो जय जयकार करेंगे, मगन होंगे, क्योंकि राजा मसीह गधे पर बैठ करके यरूशलेम के अंदर प्रवेश करें। तो सबसे पहले हम उस भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं जहां पर जकरिया ने इस बात को कहा था, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इन वचनों के अंदर जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा मसीह की पहचान अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताई गई थी और जकरिया ने इस बात को बताया था कि मसीह की एक स्पेसिफिक पहचान होगी कि राजा मसीह जब भी यरूशलेम के अंदर आएगा तो वो गधे पर बैठ करके ही यरूशलेम के अंदर आएगा। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो पुराने समय में राजाओं का कनेक्शन हमेशा घोड़ों के साथ हुआ करता था, लेकिन यहां पर बाइबल के अंदर एक बहुत विचित्र बात भविष्यवक्ता के द्वारा बोली गई थी। भविष्यवक्ता ने इस बात को बताया था कि जब भी राजा मसीह आएगा तो वो घोड़े पर नहीं लेकिन वो गधे पर बैठ करके यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। तो एक विचित्र बात जो थी वो जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा यहां पर बताई जा रही थी और यहूदी इस बात को समझ रहे थे। साथ ही साथ मसीह की पहचान जो यहां पर बताई गई है, साफ तौर से इस बात को बताया गया है कि गधा जो है वो मसीह की स्पेसिफिक पहचान को
प्रकट करेगा, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत यूनिक बात जो है वो जकरिया के द्वारा प्रकट की गई थी कि मसीह की पहचान एक गधे के द्वारा प्रकट की जाएगी। साथ ही यहां पर लिखा है कि मसीह कब यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा, राजा मसीह कब गधे पर बैठ करके आएगा, तब आएगा जब यहां पे लिखा है सियोन मगन होगी और यरूशलेम जय जयकार करेगी। यानी कि एक स्पेसिफिक बात जो है वो यहां पर भविष्यवक्ता के द्वारा बताई जा रही थी। भविष्यवक्ता इस बात को बोल रहा था, एक टाइमिंग बता रहा था मसीह के आने की, कि मसीह गधे पर बैठ करके उस समय आएगा जब यरूशलेम मगन होगी और यरूशलेम जो है वो जय जयकार कर रही होगी। क्योंकि हम मसीहों का यहूदी पृष्ठभूमि से, जूइश बैकग्राउंड से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, साथ ही जो जूइश कल्चर है उसको हम नहीं जानते हैं, उनके ट्रेडिशंस को हम नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो जकरिया के द्वारा यहां पर बताई गई थी उनको हम अधिकतर मिस कर जाते हैं। मसीह का गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम के अंदर आना एक बहुत बड़ा साइन जो है वो यहूदियों के अंदर माना जाता रहा है। और जब जकरिया ने इस भविष्यवाणी को दिया था उस समय से ही इस बात को यहूदी लोग बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे कि राजा मसीह क्यों यरूशलेम के अंदर आ रहा है और गधे पर बैठ करके ही क्यों आ रहा है। जब आज के इस अध्ययन में आप इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह गधे पर बैठ करके आया, तब आपको यीशु के द्वारा बोले गए जो दूसरे वचन हैं, उसकी दूसरी शिक्षाएं जो हैं, उसका दूसरे आह्वान जो है वो भी अपने आप आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब यीशु ने कुछ स्पेसिफिक बातों को बोला, आज जब यीशु को आप गधे पर बैठे हुए समझेंगे, वो दूसरी बातें अपने आप आपको हिब्रू परसेप्टिव से, जूइश कल्चर के परसेप्टिव से आपको समझ में आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जकरिया ने आखिर यहां पर अपनी इस भविष्यवाणी में बोला क्या था। जब यहां पर जकरिया इस बात को बोल रहा है, जकरिया कह रहा है कि हे सियोन मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, तो यहूदियों का जो एक ग्रंथ है जिसको तालमूद के नाम से जाना जाता है, और उस तालमूद के अंदर एक किताब पाई जाती है जिसको सैनहेड्रिन की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। और सैनहेड्रिन 98 के ए सेक्शन में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि जकरिया के 9वें अध्याय का ये 9वां वचन जो है ये स्पेसिफिकली मसीह के लिए की गई एक भविष्यवाणी है। इसका कनेक्शन किसी और दूसरे इजराइल के राजा के साथ नहीं पाया जाता है। यानी जकरिया जब इस बात को बोल रहा था तो वो सिर्फ मसीह के बारे में ही यहां पर लोगों को बता रहा था। साथ ही जकरिया ने यहां पर यरूशलेम को जय जयकार करने के लिए और सियोन को मगन होने के लिए बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि बाइबल के जमाने में जब भी कोई राजा किसी युद्ध के अंदर विजय प्राप्त करके अपने प्रजा के पास वापस लौटा करता था तो प्रजा अपने राजा को देख करके जय जयकार किया करती थी। लेकिन यहां पर बोला गया है रिजॉइस ग्रेटली, और बोला गया है मगन हो और जय जयकार का। जब राजा किसी युद्ध को जीत करके आया करता था तो प्रजा जय जयकार किया करती थी, लेकिन यहां पे लिखा है मगन भी हो और जय जयकार भी कर। दोनों बातें जकरिया के द्वारा बताई गई हैं। और क्यों इस बात को बोला गया है? क्योंकि जूइश ट्रेडिशंस में इस बात को माना जाता है जकरिया की इस भविष्यवाणी को करने के बाद, यानी कि लगभग 2500 सालों से इस बात को यहूदी लोग मानते हुए आए हैं, यहूदी रब्बी शिक्षा देते हुए आए हैं, जो सेजेस इस बात को बताते हुए आए हैं कि यहां पर सियोन मगन हो रही है, यरूशलेम जय जयकार कर रही है। और क्यों कर रही है? क्यों जकरिया ने इस बात को कहा कि रिजॉइस ग्रेटली? इसलिए कहा क्योंकि यहूदी लोग मानते हुए आए हैं कि जब मसीह इजराइल के अंदर प्रकट होगा तो इजराइल के अंदर इतने मिरेकल्स वो करेगा, इतने आश्चर्य कर्म वो करेगा कि उन आश्चर्य कर्मों को देखने के द्वारा सियोन जो है वो मगन हो जाएगी और यरूशलेम जो है वो जय जयकार करने लग जाएगी। एक महान जो सेज हुए, यहूदी ज्ञानी हुए, जिनका नाम था मेलबीम।
और मेलबीम ने अपनी कमेंट्री के अंदर इस बात को लिखा है कि जब ये भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आएगा तो यरूशलेम जय जयकार करेगी, सिय्योन मगन होगी। और क्यों मगन होगी और क्यों यरूशलेम जय जयकार करेगी? क्योंकि इतने आश्चर्यकर्म इज़राइल के अंदर मसीह के द्वारा किए जाएंगे, ऐसे ऐसे आश्चर्यकर्म किए जाएंगे जिसके बारे में कभी यहूदियों ने सुना नहीं है और ऐसे आश्चर्यकर्म कभी यहूदियों ने देखे नहीं है। वो आश्चर्यकर्म उनके देखने में, उनके सुनने के अंदर आएंगे। और इसी कारण जब वो मसीह को गधे पर बैठ करके यरूशलेम में आते हुए देखेंगे तो वो मगन हो जाएंगे, वो जय जयकार करने लग जाएंगे, क्योंकि तब राजा मसीह जो है उसका विजयी प्रवेश यरूशलेम के अंदर होगा। यानी कि एक स्पेसिफिक बात जो है वो जकरिया के द्वारा यहां पर बताई गई थी। जकरिया ने बताया था कि जब मसीह आएगा तो इतने आश्चर्यक्रम इज़राइल के अंदर होंगे कि ये वो साइन होगा, मसीह का साइन होगा कि राजा मसीह संसार के अंदर प्रकट हो चुका है और वो यरूशलेम के अंदर विजयी प्रवेश जो है वो ले रहा है। तो जकरिया ने यहां पे ना केवल मसीह के आगमन की भविष्यवाणी दी थी, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक साइन बताया था कि मसीह कब यरूशलेम में आएगा। तब आएगा जब इज़राइल के अंदर अनगिनत आश्चर्यकर्म देखने को मिलेंगे, उनके बारे में सुनने को मिलेगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? आगे यहां पर जकरिया जो है इस बात को बताता है। जकरिया कहता है कि मसीह जो है वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। यहूदी ज्ञानी पुरुष अबार बानेल और मैक्सोदोस ने अपनी कमेंट्रीज के अंदर इस बात को बताया है कि मसीह को जकरिया ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर एक धर्मी पुरुष के रूप में प्रकट किया है। यानी मसीह जो है वो हद से ज्यादा धर्मी होगा और धार्मिकता का जीवन जीने वाला एक व्यक्ति होगा। और साथ ही साथ अबार बानेल और मैक्सोदोस ने अपनी कमेंट्रीज के अंदर लिखा है कि अपनी इस धार्मिकता के द्वारा ही और अपने धर्मी स्वभाव के होने के कारण ही मसीह जो होगा वो आकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई को जीतेगा। और वो लड़ाई जो है वो सिर्फ उसकी धार्मिकता के द्वारा ही वो उसके अंदर जीत हासिल करेगा। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया या इज़राइल के अंदर आया तो अपनी धार्मिकता के कारण ही यीशु ने उस लड़ाई को जीता। इंसान के उद्धार की लड़ाई को शैतान से यीशु मसीह ने जीता, जिसके बारे में यहां पर जकरिया के द्वारा बताया गया है। अपनी क्रूस की मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने उस लड़ाई को शैतान से जीत लिया था और हर एक इंसान के लिए उद्धार का एक ऐसा मार्ग यीशु ने तैयार कर दिया था जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। दूसरी ओर जकरिया ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया है। जकरिया ने इस बात को बताया था कि मसीह जो होगा वो बहुत ही हम्बल होगा, वो बहुत ही ज्यादा दीन होगा, वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं होगा। और हम देखते हैं सुसमाचारों के अंदर भी यीशु के जीवन को कि यीशु ने अपने जीवन के अंदर घमंड जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाया, लेकिन उसने दीनता ही दीनता को प्रकट किया है। और मसीह का गधे के ऊपर बैठ करके आना यहूदी परंपरा के अंदर ऐसा माना जाता है कि गधा जो है उसके ऊपर जब मसीह बैठ करके आ रहा है तो इसका मतलब यह है, ये इस बात को प्रकट करता है कि मसीह जो है वो सारी सांसारिक अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त कर चुका है। इसलिए वो गधे के ऊपर बैठ करके आ रहा है, इसलिए वो हम्बल है। अगर वो सारी सांसारिक अभिलाषाओं को पार नहीं किया होता, उनके ऊपर जय प्राप्त नहीं किया होता, तो वो घोड़े के ऊपर बैठ करके आता, घमंड के साथ आता, उसके तेवर बदले हुए होते। लेकिन क्योंकि उसने सारी अभिलाषाओं को, सांसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करी हुई है, इसलिए वो दीन है और इसीलिए वो गधे के ऊपर बैठ करके आ रहा है। और यही बात हमको बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर यीशु के विषय में पढ़ने को मिलती है। लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि यीशु सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया, लेकिन उसके बावजूद वो निष्पाप निकला। साफ तौर से इस बात को नए नियम के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ यहूदी विचारधारा में इस बात को भी माना जाता है एक परंपरा के तौर पर कि मसीह जो गधे के ऊपर बैठ करके आ रहा है उसका एक स्पेसिफिक मतलब है। गधा जो है वो बोझ ढोता है और एक
बोझ ढोने वाले जानवर के ऊपर जब मसीह सवारी करके आ रहा है, उसके ऊपर बैठ करके आ रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक साइन और एक स्पेसिफिक संदेश दुनिया को प्रदान कर रहा है। एक बोझ ढोने वाले जानवर के ऊपर मसीह का बैठ करके आना इस बात की ओर की गई एक भविष्यवाणी थी कि जितने भी लोग दुनिया के, संसार के जितने भी लोग पाप की गुलामी का बोझ ढो रहे हैं, शैतान की दुष्ट आत्माओं की गुलामी का बोझ ढो रहे हैं, जितने भी लोग जो हैं वो हर प्रकार की बीमारियों का बोझ जो ढो रहे हैं, नाना प्रकार की परेशानियों का, पीड़ाओं का बोझ जो ढो रहे हैं, उन सबको उस बोझ से आजाद कर देने के लिए राजा मसीह जो है बोझ ढोने वाले जानवर के ऊपर सवार होकर के आ रहा है। यानी भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को बताया गया था कि अब इंसान को वो सारा बोझ जो पाप का बोझ है, शैतान का बोझ है, दुष्ट आत्माओं का, बीमारियों का, परेशानियों का, पीड़ाओं का जो बोझ है, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अब मसीह को अपने ऊपर उठा लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से बोझ ढोने वाले एक जानवर ने, गधे ने जब मसीह को उठाया हुआ है, उसी प्रकार से इंसान को अब अपने इन सारे बोझों को हटा करके मसीह को अपने ऊपर उठा लेने का समय जो है वो आ गया है। और खुद यीशु मसीह ने इस बात को अपने अपने संदेश के अंदर बोला था, अपने प्रवचन के अंदर यीशु ने इस बात को बोला था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28 से लेकर 30 वचन को जब हम पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह ने इसी बात को कहा था। यीशु ने कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। गधा कौन होता है? गधा जो होता है वो परिश्रम करने वाला होता है, गधा जो होता है वो बोझ ढोने वाला होता है। लेकिन यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लोगे, तब तुम अपने जीवन के अंदर विश्राम पाओगे। यीशु ने इस बात को बोल दिया था। यीशु ने कहा था, मेरा बोझ तुम उठा लो, तुमको ये सारा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम इस पाप की गुलामी को, पाप के बोझ को, शैतान के बोझ को, दुष्ट आत्माओं के बोझ को, तुम बीमारियों के, पीड़ाओं के, परेशानियों के बोझ को उठाए हुए घूम रहे हो, तुम परेशान हो, परिश्रम कर रहे हो, तुमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा बोझ, मेरा जुआ जो होता है वो तुम उठा लो, तो तुम अपने जीवन के अंदर विश्राम पा जाओगे, शांति पा जाओगे। यीशु ने इस बात को अपने श्रोताओं को कहा। और यीशु का जुआ क्या होता है? आजकल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो हिंदी के इन शब्दों को समझते नहीं है। जुआ क्या होता है? सोचते हैं वो गैम्बलिंग जो होती है, जो जुआ खेला जाता है, शायद उसके बारे में यीशु यहां पर बात कर रहा है। लेकिन इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छा शब्द आया है, वो है योक। योक का मतलब होता है कि बैल की गर्दन के ऊपर जो लकड़ी का एक पट्टा रखा जाता है उसको जुआ कहा जाता है। यानी कि वो बोझ जिससे बैल के गर्दन के ऊपर वो बोझ रहता है और उसको लेकर के बैल जो खींचता है पीछे के हल को या गाड़ी को, उसको जुआ कहा जाता है। यीशु बोल रहा है कि उस सारे बोझ को हटा दो जो तुम्हारे ऊपर है और मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो। इस बात को यीशु बोल रहा है। और यीशु जब गधे पर बैठ करके आ रहा है, वो स्पेसिफिक साइन था कि सारा बोझ हटा दो, मसीह को अपने ऊपर तुम रख लो, तो तुम अपने जीवन के अंदर विश्राम पा जाओ। और मसीह को अपने ऊपर कैसे रख लो, मसीह का जुआ अपने ऊपर कैसे ले लो? स्पष्ट रूप से यीशु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा, और जो कुछ यीशु ने अपनी शिक्षाओं के अंदर बताया है उनको अपने जीवन से पूरा करने के द्वारा हम मसीह के बोझ को, हम मसीह के जुए को अपने ऊपर रख लेते हैं और उसके बाद हम मसीह के चलाए चलते हैं। हमारे जीवन पर से सारा बोझ हट जाता है, हमारे जीवन के अंदर शांति आ जाती है, हमारे जीवन के अंदर विश्राम आ जाता है। और वो परिश्रम और वो बोझ ढोना जिसको लेकर के हम चल रहे थे, जो हम गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं अपने पाप के दोष के कारण, वो सब कुछ धुल करके साफ हो जाएगा। यीशु मसीह मन के उस बोझ को उठा लेगा, स्पेसिफिकली
जकरिया ने इस बात को अपनी इस भविष्यवाणी के अंदर प्रकट किया था। और जब यहूदी दृष्टिकोण से हम इस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के वो एक्चुअल एसेंस निकल करके बाहर आता है, जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्यों सिय्योन मगन हो रही है, क्यों यरूशलेम जय जयकार कर रही है, क्यों लोग अपने वस्त्रों को यीशु के मार्ग में बिछा रहे थे, खजूर की डालियां लिए हुए वो क्यों होसन्ना के नारे लगा रहे थे। तब जाकर के हमको समझ में आता है, जब हम यहूदी दृष्टिकोण से इस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसी अध्ययन के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये गधा जिसके ऊपर बैठ करके यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया था, गधे को हिब्रू भाषा में हामोर कहा जाता है, और इसी हामोर शब्द से हमार शब्द बना है, जिसका मतलब होता है शांति और आशीष, जिसका मतलब होता है अंग्रेजी भाषा में पीस एंड मटेरियल ब्लेसिंग्स। यानी कि यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठ करके आते हुए उसको जकरिया ने बताया, और यीशु मसीह गधे पर बैठ करके यरूशलेम में आया भी था 2000 साल पहले, तो यहां पर इसके दो मतलब थे। क्यों जकरिया ने इस बात को कहा था कि तेरा राजा दीन है और वो गधे पर बैठ करके आएगा, उसके दो मतलब थे। क्योंकि यहूदी जगत के अंदर गधे को सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है शांति का, और गधे को प्रतीक माना जाता है मटेरियल ब्लेसिंग्स का। मटेरियल ब्लेसिंग्स का क्यों? क्योंकि हिब्रू भाषा में गधे को, जैसे मैंने बताया, इसको हामोर कहा जाता है, और इसी से हमार शब्द बना है, जिसका मतलब मटेरियल ब्लेसिंग होती है, सारे संसार की सुख सुविधाएं होती है। यानी कि ये भविष्यवाणी थी कि जब मसीह आएगा तो तुम मसीह के जुए को, मसीह के बोझ को अपने ऊपर रख लो। उसकी आज्ञाओं को जब तुम मानोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन के अंदर मटेरियल ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, आशीषें ही आशीषें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। जैसा यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारे सारे बोझ को मैं उठा लूंगा। यीशु ने कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर रख लो तो तुम अपने जीवन के अंदर विश्राम पा जाओ। यीशु एक स्पेसिफिक बात को प्रकट कर रहा था, और लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जब चेलों ने यीशु को गधे पर बैठे हुए देखा तो उनको सारी बातें याद आ गई कि यीशु ने उनसे क्या कहा था। उनको जकरिया की भविष्यवाणी भी याद आ गई, क्योंकि 500 सालों से यहूदी ज्ञानी पुरुष हर एक आराधनालय में सिखाया करते थे कि मसीह गधे पर बैठ करके आखिर क्यों आ रहा है। और 500 सालों की शिक्षा जो यहूदियों के पास थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार में साफ तौर से लिखा है कि जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, चेलों ने यीशु को गधे पर बैठे हुए देखा तो वो समझ गए कि यीशु उसी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, और यीशु ने ये बात अपने संदेशों के अंदर पहले से ही उनको बता भी दी। दूसरी ओर यहूदी परंपरा के अंदर एक और बात गधे के विषय में मानी जाती रही है। यहूदी इस बात को मानते हुए आए हैं कि इब्राहिम जब इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया देश जा रहा था, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर स्पेसिफिकली बताया है कि जितनी भी बलिदान सामग्री थी, वो सारी की सारी बलिदान सामग्री पिता जो था, यानी इब्राहिम जो था, उसने एक गधे के ऊपर लाद दी थी। यानी कि बलिदान की सामग्री जो थी वो गधा उठा करके मोरिया देश यानी कि यरूशलेम लेकर के गया। और जब जकरिया ने इस भविष्यवाणी को किया तो यहूदी इस बात को माना करते थे, ये यहूदियों की एक परंपरा थी कि जिस प्रकार से इब्राहिम का बलिदान सामग्री जो थी वो गधा लेकर के यरूशलेम आया, उसी प्रकार से परमेश्वर की बलिदान सामग्री जो है, मसीह जो है, उसको भी एक गधा ही लेकर के यरूशलेम के अंदर आएगा, यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। इसीलिए यहूदी लोग गधे को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना करते थे। दूसरी ओर यहूदी लोग इस बात को भी माना करते थे कि मूसा के बारे में निर्गमन की पुस्तक में बताया गया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 20वें वचन के अंदर इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है
कि जब परमेश्वर ने मूसा को वापस मिस्र देश भेजा, तो परमेश्वर की आज्ञा पा करके जब मूसा वापस लौट रहा था, तो मूसा ने अपने दोनों बेटों को और अपनी पत्नी को गधे पर बिठाया और उसके बाद वो मिस्र देश वापस लौटा था। यहूदी ज्ञानियों का ऐसा मानना रहा है कि बच्चे और पत्नी पुराने समय के अंदर संपत्ति का और सारी मटेरियल ब्लेसिंग्स जो हुआ करती थी उसका प्रतीक माना जाता था। और जब मसीह भी गधे के ऊपर बैठ करके आ रहा है, यानी परमेश्वर जब मसीह को गधे पर बिठा करके यरूशलेम के अंदर भेज रहा है, यानी कि सारी मटेरियल ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर मसीह के द्वारा यरूशलेम भेज रहा है, इस संसार के अंदर भेज रहा है। वही बात जो हमने पहले समझी कि गधा जो होता है वो शांति का और साथ ही साथ में मटेरियल ब्लेसिंग का प्रतीक यहूदी जगत के अंदर प्राचीन काल से माना जाता रहा है। और यहां पर भी वही बात जो है हमको प्रकट होती हुई दिखाई दे रही। दूसरी ओर यहूदियों के अंदर एक परंपरा और चला करती है। हालांकि ये परंपरा जो है इसको आप एक ट्रेडिशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा वास्तव में हुआ या ऐसा वास्तव में हुआ था बिल्कुल श्योरिटी के साथ हम नहीं बोल सकते हैं। यहूदी लोग इस बात को मानते हुए आए थे यीशु के जन्म से भी पहले से। जब जकरिया ने इस भविष्यवाणी को बोला था, जकरिया ने मसीह की पहचान गधे के साथ बताई थी। जो गधे पर बैठ करके आएगा वही मसीह होगा, इस बात को जकरिया ने बताया। यहूदी लोग इस बात को माना करते थे यीशु के जन्म से भी कई शताब्दियों पहले से ही, कि वो गधा जिसके ऊपर इब्राहिम ने बलिदान की सारी सामग्री को लादा था, और वही गधा जिसके ऊपर बिठा करके यहूदी ऐसा माना करते थे कि जिस गधे के ऊपर इब्राहिम ने सारी बलिदान सामग्री को लादा था, वही गधा जो था वो मूसा के पास था। वो ऐसा माना करते थे। अब था या नहीं वो हमको नहीं पता, लेकिन ये उनकी एक परंपरा हुआ करती थी। और उसी गधे के ऊपर मूसा जो था उसने अपनी पत्नी सिप्पोरा को और अपने दोनों बेटों को बिठाया था मिस्र देश जाने के लिए। और यहूदी ऐसा माना करते थे, ऐसा हुआ या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहूदी ऐसा माना करते थे कि वही गधा होगा जो इब्राहिम के पास था, वही गधा जो मूसा के पास आया, ये वही गधा होगा जिसके ऊपर बैठ करके मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। तो ये वही गधा था या नहीं इस बारे में तो हम जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक यहूदी परंपरा जो है उसके बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कितना स्पेसिफिक गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम में आना मसीह के लिए था। और यीशु को जब लोगों ने देखा तो वो इसीलिए मगन हो गए, वो उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में चिल्लाने लगे कि इसने मरे हुओं को जिलाया, इसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, इसने बीमारों को चंगा कर दिया, इसलिए वो उसको राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे। आगे एक बहुत स्पेसिफिक बात जो है वो याकूब ने मरने से पहले मसीह के आगमन के विषय में बताई थी। जेनेसिस 49 यानी उत्पत्ति की पुस्तक 49 में जब याकूब की मृत्यु होने वाली थी, तो याकूब ने अपने सारे बेटों को अपने पास बुलाया और उनको कहा मेरे पास इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। और उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस 49 के 10 में जब याकूब भविष्यवाणी कर रहा था तो उसने स्पेसिफिकली बताया कि मसीह कब इस संसार में आएगा। और जेनेसिस 49:10 के अंदर याकूब ने कहा जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। याकूब ने अपने पुत्रों को इस बात के बारे में साफ तौर से बता दिया था कि शिलो उस समय तक नहीं आएगा जब तक कि यहूदा के हाथ से राजदंड नहीं छूटे। जितनी भी जोइश कमेंट्रीज हैं वो इस बात के बारे में बताती हैं कि यहां पर याकूब के द्वारा मसीह को शिलो कह करके संबोधित किया गया था, यानी मसीह का नाम शिलो यहां पर बोला गया था और बताया था मसीह उस समय आएगा जब यहूदा के हाथ से राजदंड जो है वो छिन जाए।
यहूदी जगत के अंदर राजदंड छीनने का मतलब होता था मृत्यु दंड देने का अधिकार। किसी को भी मृत्यु दंड देने का अधिकार जो है, जब वो अधिकार यहूदा, क्योंकि यहूदा का गोत्र जो है वो इज़राइल के ऊपर राज्य किया करता था, जब वो अधिकार उनसे छिन जाएगा तो ये वो स्पेसिफिक टाइम होगा जब शिलो यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर प्रकट हो जाएगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस समय यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ करी थी 30 एडी में, 30 एडी जो है वो स्पेसिफिक ईयर तालमूद के अंदर बताया गया है। यहूदियों का ग्रंथ तालमूद जो है उसमें साफ तौर से बताया गया है कि मंदिर के नाश होने के 40 साल पहले परमेश्वर का दूसरा मंदिर जो था वो रोमन सेना ने 70 एडी के अंदर उसका नाश किया था। और लिखा है तालमूद में कि मंदिर के नाश होने के 40 साल पहले, यानी 70 एडी के अंदर मंदिर का नाश हुआ, उससे 40 साल पहले यानी 30 एडी की बात तालमूद में लिखी है कि मंदिर नाश होने के 40 साल पहले 30 एडी में रोमन सरकार जो थी उसने यहूदियों के हाथ से, यहूदी महासभा जो थी, सैनहेड्रिन जो थी, उसके हाथ से मृत्यु दंड देने का अधिकार जो था वो छीन लिया था। और जब मृत्यु दंड देने का अधिकार सैनहेड्रिन के हाथ से छीन लिया गया तो तालमूद में लिखा है कि 30 एडी से ही जो जूइश सेजेस थे, बड़े बड़े ज्ञाता थे वचन के, उन्होंने टाट ओढ़कर राख में बैठ करके अपने सिर पर धूल डाल करके विलाप करना शुरू कर दिया था। और क्या विलाप करना शुरू कर दिया था कि यहूदा के हाथ से राजदंड चला गया लेकिन शिलो जो है वो नहीं आया। जबकि यीशु मसीह जो था वो इज़राइल में प्रकट हो चुका था। यीशु मसीह इज़राइल के अंदर आश्चर्य कर्म कर रहा था। जकरिया ने भविष्यवाणी में बताया था सियोन मगन होगी, यरूशलेम जय जयकार करेगी। क्यों? क्योंकि मेलबीम ने लिखा है ऐसे आश्चर्य कर्म देखने को मिलेंगे, ऐसे आश्चर्य कर्मों के बारे में सुनने को मिलेगा जो ना तो कभी देखे गए ना कभी सुने गए। लेकिन उसके बावजूद ये यहूदी ज्ञानी जो थे, सेजेस जो थे, ये यीशु मसीह को मसीह के रूप में नहीं पहचान पाए थे और इसीलिए इन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया था। यीशु मसीह गलील में सेवा कर रहा था, यीशु मसीह यरूशलेम में सेवा कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहा था, लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। ये विलाप कर रहे थे कि मृत्यु दंड देने का अधिकार यहूदा के हाथ से चला गया, लेकिन मसीह जो है वो नहीं आया। इन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया था। तो स्पेसिफिक टाइमिंग याकूब ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था कि मसीह कब आएगा। मसीह के बारे में बताया था तब आएगा जब राजदंड यहूदा के हाथ से छीन जाएगा, और रोमन सेना ने वो राजदंड छीन लिया था। और इसीलिए यीशु मसीह को यहूदी महासभा मृत्यु दंड नहीं दे पा रही थी। वो पिलातुस के सामने जाकर के गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि इसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दे। वो खुद एक्शन नहीं ले पाए थे यीशु मसीह के ऊपर। क्यों नहीं ले पाए थे? क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार उनके हाथ से छीन लिया गया था। साथ ही यहां पर यह टाइमिंग जो याकूब के द्वारा बताई गई थी कि मसीह कब आएगा, साथ ही साथ उसने एक गधे का कनेक्शन भी अपनी भविष्यवाणी में मसीह के साथ बता दिया। तो कहां पे बता दिया था? जेनेसिस 49 के 11 के अंदर ये कनेक्शन जो है वो बताया गया। यहां पर लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। यानी मसीह के आने के टाइम के बारे में जब बता रखा है यहां पर याकूब जो है वो कह रहा है कि मसीह का गधा जो है वो दाखलता के अंदर बंधा रहेगा, या गधी का बच्चा जो है वो दाखलता के अंदर बंधा रहेगा। और बाइबल की भविष्यवाणियों को पढ़ें तो दाखलता जो है वो इज़राइल देश का प्रतीक बताई गई है, या यहूदी जाति का प्रतीक बताई गई है। यानी कि एक गधा जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। गधा जो है उसका कनेक्शन हमको मसीह के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गधा यहूदी जगत में शांति का
और मटेरियल ब्लेसिंग्स का प्रतीक माना जाता रहा है। बलिदान सामग्री लेकर के कौन आ रहा है? गधा आ रहा है। सारी आशीषों को लेकर के कौन आ रहा है? गधा आ रहा है। और यहूदी ट्रेडिशंस में माना जाता था कि मसीह जब गधे पर आ रहा है, यानी हर एक इंसान के लिए यह संदेश दिया जा रहा है कि अब अपने सारे बोझ को हटा लो, और जैसे गधे ने सारे बोझ को हटा करके मसीह को अपने ऊपर बिठा लिया, ऐसे ही तुम भी उसके जुए को अपने ऊपर रख लो, उसके बोझ को अपने ऊपर रख लो, और तुमको विश्राम और शांति, जीवन में आशीषें अपने जीवन के अंदर मिल जाएगी। और हम देखते हैं जैसे यहां पर याकूब ने बताया कि एक गधा बंधा हुआ रहेगा। यीशु ने अपने चेलों को भेजा था, बताया था एक गधा जो है वो बंधा हुआ है, उसको खोल करके लाना, और उसके ऊपर बैठ करके यीशु ने सवारी करी थी। तो हम देखते हैं यहां पर कुछ स्पेसिफिकली कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें मसीह के विषय में बताई गई हैं, जिनको हम अधिकतर मिस कर जाते हैं। और क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि हम जूइश ट्रेडिशंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम जूइश कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम जूइश सेजेस ने जो जो बातें यहूदियों को सिखाई यीशु के जन्म लेने से पहले, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मिस कर जाते हैं। तो यहां पर याकूब के द्वारा भी इस बात को बताया गया था कि मसीह कब आएगा, और मसीह जब आएगा तो उसका स्पेसिफिक साइन होगा, वो गधे पर बैठ करके आएगा, और वो गधा इज़राइल के अंदर बंधा हुआ पाया जाएगा, और मसीह उस गधे पर बैठ करके आएगा। तो इन सारी बातों के अंदर हमको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं कि यीशु मसीह का गधे के ऊपर बैठ करके यरूशलेम के अंदर आना एक स्पेसिफिक साइन था, जिसको देख करके फरीसी, शास्त्री और प्रधान याजक जो हैं वो बौखला गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वचन के अंदर क्या लिखा है, उनको पता था कि जूइश सेजेस की शिक्षा क्या रही है, मसीह गधे पर बैठ करके क्यों आ रहा है। और जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ करके आया तो वो उसको देख करके घबरा गए थे। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि कुछ तो करो, क्योंकि संसार उसके पीछे हो चला है, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो स्पेसिफिक भविष्यवाणियों को यीशु मसीह पूरा कर रहा था। तो यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ करके आया। जकरिया ने जो भविष्यवाणी करी, आज पाम संडे के दिन जब हर एक कलीसिया के अंदर इस बात को लोगों को बताया जा रहा है, रिमाइंड कराया जा रहा है, बार बार हर साल रिमाइंड कराया जा रहा है कि यीशु मसीह गधे पर बैठ करके यरूशलेम में आया, उसका एक स्पेसिफिक अर्थ है। और स्पेसिफिक अर्थ क्या है? आज जितने भी लोग कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए हैं, या जहां जहां तक मेरा ये संदेश लोग सुन रहे हैं, चाहे आप, हो सकता है आप मसीही ना हो, आप यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन यदि आज आप पाप के बोझ तले दबे हुए हैं, यदि आज आप शैतान और दुष्ट आत्माओं के बोझ तले दबे हुए हैं, यदि आज आप परेशानियों के बोझ तले, बीमारियों के बोझ तले, पीड़ाओं के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आपके लिए जकरिया ने एक संदेश भेजा है। और जकरिया का संदेश क्या है? कि गधे पर आते हुए उस राजा को देखो, उस गधे को देखो, एक बोझा ढोने वाले जानवर को देखो, उसने अपना बोझा हटा करके मसीह को अपने ऊपर बिठा लिया। उसी प्रकार से आज आपके पास भी समय है, आज आपके पास समय। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो। यीशु के पास आ जाइए, और जो यीशु ने कहा है उसको मान लीजिए, तो तुम अपने जीवन के अंदर विश्राम पा जाओगे। ये यीशु मसीह का संदेश आज पाम संडे के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए ये संदेश आज यीशु मसीह दे रहा है। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए गधे पर ही बैठा हुआ है। जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, यीशु मसीह आज भी गधे पर बैठा हुआ है। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा तब वो घोड़े पर बैठ करके आएगा, लेकिन आज क्योंकि वो दीन है और वो आज भी हमको उद्धार देने को तैयार है, वो आज भी हमारे बोझ को उठा लेने के लिए तैयार है, वो स्पेसिफिक साइन जो बाइबल के अंदर दिया गया है,
जैसे उस गधे ने मसीह को अपने ऊपर उठा लिया, उसी प्रकार से आज हमको मसीह को अपने जीवन के अंदर बुला लेना है, मसीह की आज्ञाओं को अपने ऊपर उठा लेना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में लग जाना है। हम अपने जीवन में शांति पा जाएंगे, हम अपने जीवन के अंदर उद्धार पा जाएंगे, हम अपने जीवन के अंदर विश्राम पा जाएंगे, और उससे भी बढ़कर हम यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर पा जाएंगे। तो ये खजूर रविवार का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेसिड हो। मेरी सारी शुभकामनाएं मैं आपको दे रहा हूं, और इस समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो नाना प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं। आज यीशु मसीह आपका बोझ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। वो गधे पर बैठा हुआ है, उसको देखें और अपने बोझ को यीशु मसीह को प्रदान कर दें। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपने यीशु को इस संसार के अंदर भेजा और एक स्पेसिफिक साइन बना करके भेजा। प्रभु यीशु मसीह गधे पर बैठ करके यरूशलेम के अंदर आया। प्रभु जी, आज हम भी अलग अलग प्रकार के बोझों से दबे हुए हैं। प्रभु कई सारे लोग पाप के बोझ तले दबे हुए हैं। वो प्रभु जी गिल्टी कॉन्शियस हैं क्योंकि उन्होंने उस पाप को किया है। कई सारे लोग बीमारियों के अंदर दबे हुए हैं, कई सारे लोग परेशानियों में कर्जों के अंदर फंसे हुए हैं, कई सारे लोग प्रभु जी कोर्ट केसेस के अंदर फंसे हुए हैं, कई सारे लोग प्रभु जी ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जिनसे उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। आज प्रभु आप अपने सामर्थ को पाम संडे के दिन लोगों के जीवनों के अंदर रिलीज कर दे प्रभु, और लोगों को ऐसा मन दे कि वो आपको अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सके। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी कि ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्माओं की पकड़, ये सारे बोझ जो शैतान ने प्रभु जी आपके लोगों के ऊपर डाले हुए हैं, वो सारे बोझ को आप उठा लें, और प्रभु जी आपका जुआ सबके जीवन के ऊपर आ जाने पाए। मैं प्रभु जी यहां पर इस समय यीशु मसीह के नाम को रिलीज कर रहा हूं हर एक के ऊपर प्रभु, कि यीशु के नाम का सामर्थ हर एक के जीवन में जाए, उन सब लोगों के जीवन के अंदर जाए जो कि बोझ तले दबे हुए हैं। प्रभु जी स्पेसिफिकली मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने घर में बैठ करके इस समय मेरा संदेश सुन रही है। प्रभु उसकी आंखों से उसको दिखाई देना बंद हो गया है। मैं उसके आंखों के ऊपर यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को रिलीज कर रहा हूं प्रभु, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पाए। प्रभु आप अपना अद्भुत अनुग्रह अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें। बहुत सारे लोग जिनके घरों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, मैं यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को यहां से रिलीज कर रहा हूं। उनके घर आजाद हो जाने पाए, उनके जीवन आजाद हो जाने पाए, ये बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। प्रभु जी जैसे आप गधे के ऊपर बैठ करके जब आए तो सिय्योन मगन हो गई और यरूशलेम ने जय जयकार किया। आज हर एक मसीह के घर में वैसा ही जय जयकार होने पाए, आपके लोग मगन होने पाए, क्योंकि उद्धार का वो सामर्थ सबके जीवन में और घरों के अंदर, परिवारों के अंदर प्रकट हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप इस प्रार्थना को सुन ले, सबको चंगाई दें, सबको मगन कर दें और उनसे जय जयकार करा दें यीशु के नाम से। आमीन।